यतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजयेव च कदर्थी कृत्य मां यद्वो बहवा कातामतिक्रमम् मानसैमेषुता युष्मपूर्वजाः सनकादयः श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, एक बार भगवान को इस धराधाम पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं धर्म की जय हो, उसके बाद बोलते हैं अधर्म का नाश हो। तो बोलते तो हैं, उसके लिए कुछ करते भी हैं। करने के लिए क्या करते हैं? तो कहते हैं दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। आपको झुंझुना बनाने के लिए भेजा है, हम आपको किस लिए भेजा है? अगर सब माही करेगी, दानवों पर वही टूटेगी, तो आप क्या करेंगे? तो धर्म की स्थापना तब होगी जब अधर्म का नाश होगा। इसलिए धर्म की जय करने से पहले आपको अधर्म का नाश करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा? हम आप तो बस अपने परिवार तक ही सीमित हैं, पड़ोसी में भी क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। अधर्म का नाश कैसे होगा? एक बार भगवान नारायण यहाँ दो पार्षद रहते थे, जय और विजय। एक दिन सनत कुमार सनकाह सनंदन भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक पहुंचे। जैसे बैकुंठ में पहुंचा तो द्वार पर दो जय और विजय दोनों खड़े थे। भगवान नारायण की आज्ञा थी कि किसी को अंदर आने नहीं देना। अब सनत कुमार सनकाह सनंदन कोई साधारण महापुरुष तो थे नहीं महाराज, वो साक्षात नारायण ही थे। जैसे बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, जय विजय ने हाथ लगा दिया, बोले आपको अंदर जाना मना है। भगवान के दरबार में संतों को, महात्माओं को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जहां भगवान की दरबार हो, बिना पूछे बिना कहे अपने हक से जाकर के वहां पहुंचो। यही आज हमने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी पहले तो लोग बुलाने पर आएंगे, ऐसे आपसे मिलने आएंगे। अब हम आपसे मिलने नहीं आएंगे, अब भगवान से मिलने आएंगे और वो कहेंगे कि अब मेरे अपना है, क्योंकि भगवान विराजित हो गए। जैसे सनत कुमार सनकाह सनंदन को जय विजय ने रोका, जबकि संतों को क्रोध नहीं आता, वो करना भी नहीं चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है महाराज। लेकिन जैसे ही उनके साथ जय विजय ने दुष्टता की, उन्होंने कहा तुम्हारी ये कि मुझे रोको भगवान से मिलने के लिए, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। और शास्त्र कहता है कि कभी कभी अगर पृथ्वी का उद्धार करना हो, समाज का कल्याण करना हो, तो ये तो भगवान की लीला है महाराज।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि राज धर्म तनु तीन करी हो गई। इसलिए अगर मैंने आज महाराज श्री जी से भी अनुरोध किया, महाराज श्री का आज तक हम एक भक्त जो बहुत पुराने जानते हैं हमको, अभी उन्होंने कहा महाराज श्री से कि आज तक मैंने कभी गुस्सा में देखा ही नहीं। तब मैंने कहा महाराज जी कभी कभी थोड़ा समाज के हित के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए, क्योंकि आज के शिष्य सतयुग वाले नहीं रह गए, कलयुग वाले। इसलिए कलयुग में एक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वैद्य को, गुरुओं को, इनको मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें ही खाली नहीं करनी चाहिए। जैसे ही श्राप दे दिया महाराज, जय विजय जय चरणों में गिर गया। भगवान नारायण को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई। भगवान नारायण आते ही जो है अपने दोनों पार्षदों को खरी खोटी सुनाने लगे। तुमने रोका क्यों? तुमने अपराध किया है तो दंड तो मिलना ही चाहिए। सनत कुमार सनकह सनंदन भगवान से कहा कि प्रभु अब मैंने भूलवश तो इसको श्राप दे दिया, लेकिन अब आप उद्धार ही आप ही कर सकते हैं इसका। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, ये तो सारी लीला मेरी है, सब ही नचावत राम गुसाई। अब वही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बना, वही जय और विजय रावण कुंभकर्ण बना, वही जय और विजय कंस और शिशुपाल बना। 3 जन्मों तक राक्षसी प्रवृत्ति हुई और भगवान के पार्षद थे, इसलिए वो कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था। देवता भी भयभीत होते थे उनके प्रभाव से, उनके तप से, क्योंकि अगर राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर भक्तिवान हो, अनुष्ठान करता हो, तो वो देवताओं से भी ज्यादा बलवान हो जाता है। भगवान नारायण ने जय और विजय को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तेरा उद्धार मेरे हाथों होगा, और जिसका मरण भगवान के हाथों हो महाराज, तो वो भी परम गति को देने वाला होगा। किसी भी प्रकार से अंत काल में भगवान का नाम आ जाए या भगवान का मुखमंडल का दर्शन हो जाए, कुछ भी, बस उस समय भगवान हो। आशीर्वाद दिया उसी समय। अभी आपने कल सृष्टि का वर्णन सुना था। सृष्टि का वर्णन में सबका योगदान है महाराज, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का। जब भगवान शंकर को कहा गया तो खाली भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यही बनाने लगे। ब्रह्मा जी कहे रुको रुको रुको, पूरा पृथ्वी भूत प्रेत से ही भर दोगे? मनु जी महाराज इस सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन भूमि का ही हरण हो गया। हिरणाक्ष जो है वो भूमि को लेकर के जल में समा गया है। अब पृथ्वी ही नहीं है तो आप सब बसेंगे कैसे? आप बताओ, ये पृथ्वी जलमग्न हो जाए तो बिल्डिंगें बनेगी? समुद्र में क्यों नहीं बना रहे हो? बना लो। और अगर उसकी एक बार दृष्टि तगड़ी वाली भूकंप आ गई तो कुछ बचेगा?
अगर एक बार बढ़िया से चकाचक से जल वृष्टि हो गई बचेगा, एक बार बढ़िया से चकाचक से हवा आ गई बचेगा, एक बार भगवान की अगर कुदृष्टि पड़ गई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। हम आपका कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज, हम आपके पास थोड़ी बहुत ताकत आ जा रही है, धन की, दौलत की, ऐश्वर्य की, पद की, प्रतिष्ठा की, तो अहंकार से फूले नहीं समा रहे हैं। हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी तुम्हारी क्या औकात है जो हम लोग कर